पतझड़ में टूटी पत्तियां का पार्ट 2 क्या है? झेन की देन। ठीक है, झेन की देन पार्ट जो है ये एक जापान की चाय की पद्धति है, चाय की परंपरा, उसके बारे में दिखाया है कि जापान के लोग किस प्रकार अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करते हैं और दिन रात परिश्रम करते हैं, अपने दिमाग को दिन रात लगाए रहते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे, यानी मशीन जो है दिमाग हमेशा चलता रहता है। और इस दिमाग को शांति देने के लिए वहाँ की एक चाय की परंपरा है जापान में, उस चाय की परंपरा का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया है कि मन की शांति के लिए कैसे लोग जाते हैं। देखेंगे पाठ, देखिए झेन की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं। लेखक बोल रहे हैं कि जापान में मैंने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं। मानसिक। उन्होंने जवाब दिया यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका की प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए। मानसिक रोग, दिमाग का इंजन, बोली ना चूड़ी मिस। किसी भी चीज़ में ज़्यादा सोचोगे तो सोचते वो चूड़ी मिस दिमाग। अभी आप लोग की बहुत ज़्यादा एज नहीं है, छोटे हो, लेकिन अब देखो पहले बहुत कम डिप्रेशन में लोग सुनाई देते रहे। पागल किसी को सुनाया गया है, पागल बहुत कम। अभी इसी उम्र में तुम लोग बहुत सुना होगा कि पड़ोस में, गांव में, रिलेशन में, परिचित में कि कोई डिप्रेशन में आ गया, किसी का दिमाग डिस्टर्ब हो गया। तो ये क्या है? यह अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तब हमारे देश में ऐसा नहीं था, इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं आई थी, इतना लोगों को पैसे नहीं मिलते थे, इतना इच्छाएं नहीं थी। अभी क्या है, लोग वर्तमान कम भूत और भविष्य के बारे में सोच के और अपने दिमाग पर सोचते हैं क्या वो उसके पास है मेरे पास नहीं है, वो ये कर लिया हम नहीं किए, वो वहाँ जॉब कर रहे थे छोड़ के आ गए, गलत कर दिए, वहीं हमें चले जाना। मतलब कहने का मतलब ये सब सोच के इंसान डिस्टर्ब हो जाता है कि अपना कहीं कहाँ पे हमारा लॉस हुआ, कहाँ हमारा प्रॉफिट हुआ, नुकसान और फायदे को देखते हुए दिमाग जो है हमेशा उसी उधेड़-बुन को करते करते दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। उसी तरह ये चाय, यहाँ पे जापान के बारे में लेखक बोलते हैं कि जब मैं पूछा तो वहाँ बताया मनोरोग यहाँ ज़्यादा होते हैं, तो उसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत स्पीड में लोग काम करते हैं, यहाँ की रफ्तार बहुत तेज़ है, यहाँ पे लोग चलते नहीं दौड़ते हैं। 1 महीने में 1 दिन का काम 1 महीने में होने वाला काम 1 दिन में करना चाहते हैं और हमेशा दिमाग चलता रहता है उसकी स्पीड बढ़ा के। यानी कोई काम कितना जल्दी हो, कितना अच्छे से हो, कितना जल्दी हम वो काम करें, उसके लिए क्या करना, हमारे दिमाग पर प्रेशर डालना होगा ना। किसी का भी IQ लेवल एक लिमिट तक ही होता है, उसको बहुत ज़्यादा जोर दे करके उससे अगर काम लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। स्पीड का इंजन लगाना वही कि ज़बरदस्ती उससे प्रेशर डाल के काम करवाना। उस समय आदमी जब ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है तो उसी समय दिमाग जब ज़्यादा सोचने समझने लगता है दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो वही बोलते हैं कि वही इंजन जो है टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए। शाम को वो मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। ये सारे लेखक बता रहे हैं हम लोग को। चाय पीने की एक विधि है, जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। चा नो यू याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं। यह एक 6 मंजिली इमारत थी। देखिए जहाँ लेखक को ले गए
बोले यह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली तातामी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। वहाँ पर दफ्ती की दीवारों वाली पर्णकुटी पत्ते की कुटी थी, जमीन में फर्श पर उसके चटाई बिछी थी। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था। बेढब यानी बिना डिजाइन का, बिना आकार का एक मिट्टी का बर्तन था। इसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव धुले, तौलिए से पोछे और अंदर गए। अंदर चाजीज मतलब चाय देने वाला, ठीक है, चाजीज चाय देने वाले को कहते हैं, बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया यानी स्वागत किया और आइए तशरीफ लाइए, उसमें दो जो करके अपनी जापानी भाषा में बोला आइए तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयंती के सुर गूंज रहे हैं। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी खुद बनाने की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी, यानी एकदम शांति माहौल था। बहुत गरिमापूर्ण है, यानी बहुत सलीके से सारा सामान ले आना, उठाना, रखना, धुलना, साफ करना, ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं सारी उन लोग के सामने हो रही थी। उन लोग भी हाथ मुंह धुले, वहाँ स्वागत किया। जो चाय बनाता था उनको अंदर ले गया, चित स्थान पर बैठाया और अपने बर्तन ले आया, अंगीठी जलाई, सब कुछ किया। और जब चाय बनने लगी, पानी उसका उबलने लगा, तो उसमें से आवाज़ भी, इतना वातावरण शांत था कि चाय उबलने की, पानी उबलने की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। चाय तैयार हुई, वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। चाय तैयार हुई, प्यालों में भरी गई और चाय उन लोग के सामने आ गई। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, यानी कम से कम लोग रहें जिससे माहौल शांतिपूर्ण है। प्याले में दो घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओठों से प्याला लगाकर एक ही बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। यानी 2 घूंट चाय 1.5 घंटे तक पीना, मतलब तुरंत मन शांत हो नहीं जाता, दिमाग वहाँ धीरे धीरे वहाँ के वातावरण से मिक्स होके तब ना वो भूलेगा, नहीं तो वो तो दिमाग चलता ही रहेगा, ये क्या करना है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अब क्या करना है, ये दिमाग को इससे शांति लेने के लिए जाना। तो वहाँ 1.5 घंटे जब बैठे, धीरे धीरे चाय पिए। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई। धीरे धीरे दिमाग की रफ्तार, मन शांत होता गया उस शांत वातावरण में, और वो शांति की भी आवाज़ सुनाई देने लगी। इतना मन शांत हो। जब आदमी दिमाग कहीं और रहता है तो तुम्हारे सामने कुछ भी कर दो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, नहीं पता चलेगा, लेकिन वहाँ शांति भी सुनाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, दिमाग उनका वहाँ पर है, शांत वातावरण में, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है ये समय अनंत काल है, जो कभी खत्म होने वाला समय नहीं, अनंत काल तक जिसका अंत ना हो। अनंत काल मतलब ऐसा समय है जिसका कि कभी अंत ना हो। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है, एक चला गया है, दूसरा आया नहीं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापान में। वहाँ जाने के बाद देखा कि समझ गए भविष्य के बारे में जो हम लोग पागल होते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, या भूत जो बीत चुका है उसके बारे में सोचते हैं, वो सब बेकार है, मिथ्या है। मिथ्या यानी झूठ, ठीक है। सत्य क्या है, वर्तमान जिसमें हम जी रहे हैं। तो लेखक बोलते हैं उस दिन हम लोग जाने कि भविष्य और भूत जो है दोनों मिथ्या है,
झूठ है उसके बारे में सोचना नहीं है, दिमाग को जोर नहीं देना है और जो वर्तमान सत्य है उसी में जीना है।